नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है मोहिनी। इस कहानी की स्टारकास्ट में है हर्षवर्धन राणे आरव, एक आर्किटेक्ट जो पुराने महलों को पुनर्जीवित करने का काम करता है। अर्जुन रामपाल विक्रम राठौड़, रहस्यमयी इतिहासकार जिसके अपने गहरे राज हैं। जिमी शेरगिल इंस्पेक्टर करण सिंह, एक पुलिस अधिकारी जो वर्षों पुराने हत्याकांड की जांच कर रहा है। श्रुति हासन डबल रोल अनन्या मोहिनी। कीर्ति सुरेश डबल रोल मीरा चंद्रिका। जैकी श्रॉफ बाबा रुद्रनाथ तांत्रिक और प्राचीन शक्तियों का ज्ञाता। मनोज पाहवा गोपाल महल का केयरटेकर जो डर के बीच भी हास्य का तड़का लगाता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की पहाड़ियों के बीच सदियों पुराना रक्तमहल खंडहर बन चुका है। सरकार उसे विरासत स्थल बनाना चाहती है और उसकी मरम्मत का जिम्मा आर्किटेक्ट आरव को मिलता है। महल के बारे में एक डरावनी कथा मशहूर है। पूर्णिमा की रात महल में दो दुल्हनें दिखाई देती हैं। जो उन्हें पहचान नहीं पाता उसकी सुबह नहीं होती। आरव इन कहानियों को अंधविश्वास मानता है। महल पहुंचने पर उसकी मुलाकात इतिहासकार विक्रम राठौड़ से होती है जो महल के इतिहास पर शोध कर रहा है। वहीं इंस्पेक्टर करण भी पिछले कई वर्षों से हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच कर रहा है। महल का बूढ़ा केयरटेकर गोपाल सबको चेतावनी देता है, इस महल में इंसान नहीं, अधूरी मोहब्बत रहती है। पहली मुलाकात। एक शाम महल के बगीचे में आरव की मुलाकात अनन्या से होती है। सफेद साड़ी, मुस्कान और मासूमियत, दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। अनन्या कभी अपने परिवार की बात नहीं करती, वह हमेशा सूर्यास्त के बाद ही मिलती है। आरव को यह अजीब लगता है लेकिन प्यार उसके सवालों को शांत कर देता है। दूसरी लड़की। उसी समय शहर में रहने वाली डॉक्टर मीरा महल में रिसर्च के लिए आती है। आरव उसे देखते ही चौंक जाता है। मीरा बिल्कुल अनन्या जैसी दिखती है, सिर्फ कपड़े और व्यवहार अलग है। मीरा हंसकर कहती है, शायद दुनिया में हम शक्ल होते हैं। दोनों दोस्त बन जाते हैं। अजीब घटनाएं। महल में रात होते ही दीवारों से खून बहता दिखाई देता है। शीशों में किसी दुल्हन की परछाई दिखती है। घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर करण को हर लाश के पास एक ही निशान मिलता है, दो लाल चूड़ियां। पहला बड़ा रहस्य। गोपाल एक गुप्त तहखाना खोलता है। वहां दो पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। पहली लड़की मोहिनी, दूसरी चंद्रिका, दोनों बिल्कुल अनन्या और मीरा जैसी दिखती हैं। 150 साल पुरानी कहानी। मोहिनी और चंद्रिका जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शादी एक ही दिन होने वाली थी। मोहिनी का प्रेम एक साधारण युवक से था, लेकिन लालची जमींदार ने दोनों बहनों को पाने के लिए पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। मरते समय दोनों ने शाप दिया, जब तक हमारा प्रेम पूरा नहीं होगा इस महल में किसी की शादी नहीं होगी। उस रात पूरा महल आग में जल गया। तभी से उनकी आत्माएं भटक रही हैं। डबल रोल का खुलासा। अब सच्चाई सामने आती है। श्रुति हासन, अनन्या वर्तमान जन्म, मोहिनी अतीत की आत्मा। कीर्ति सुरेश, मीरा वर्तमान जन्म, चंद्रिका अतीत की आत्मा। धीरे धीरे मोहिनी और चंद्रिका की आत्माएं अपने वर्तमान जन्मों पर हावी होने लगती है। अनन्या कभी मासूम लड़की बन जाती है, तो कभी खून से सनी मोहिनी। मीरा कभी डॉक्टर रहती है, तो कभी बदले की आग में जलती चंद्रिका। प्रेम और डर। आरव को पता चलता है कि उसका चेहरा भी उस युवक से मिलता है जिससे मोहिनी प्रेम करती थी। क्या वह उसी प्रेमी का पुनर्जन्म है या सिर्फ एक संयोग? उधर विक्रम लगातार महल के रहस्य जानने में लगा रहता है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ छिपा हुआ है। असली विलेन। बाबा रुद्रनाथ खुलासा करते हैं कि विक्रम इतिहासकार नहीं बल्कि उसी जमींदार के परिवार का आखिरी वारिस है। उसका उद्देश्य है महल के नीचे छिपे एक प्राचीन खजाने और तांत्रिक शक्ति को हासिल करना। उस शक्ति को पाने के लिए दोनों आत्माओं का हमेशा के लिए जागना जरूरी है। इसीलिए वर्षों से होने वाली हत्याओं के पीछे वही था। डर का साम्राज्य। पूर्णिमा की रात। पूरा महल जीवित हो उठता है। दीवारें बदलने लगती हैं। सैकड़ों आत्माएं दिखाई देती हैं। लोग अपने ही डर के भ्रम में फंस जाते हैं। इंस्पेक्टर करण की टीम एक एक करके गायब होने लगती है। गोपाल अपनी जान जोखिम में डालकर सबको गुप्त रास्ता दिखाता है। भावनात्मक मोड़। मोहिनी आरव को मार सकती थी, लेकिन उसके भीतर अनन्या का प्रेम अभी भी जीवित है। वहीं चंद्रिका मीरा के रूप में लोगों को बचाने की कोशिश करती है। दोनों वर्तमान और अतीत के बीच संघर्ष करती रहती हैं। क्लाइमैक्स। महल के बीचों बीच विशाल यज्ञ शुरू होता है। विक्रम दोनों आत्माओं की शक्ति अपने भीतर समेटना चाहता है। बाबा रुद्रनाथ प्राचीन मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर करण विक्रम से भिड़ जाता है। आरव अनन्या को बचाने के लिए जलते हुए महल में प्रवेश करता है। मोहिनी और अनन्या आमने सामने खड़ी हैं। अनन्या रोते हुए कहती है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा दर्द आज खत्म होगा। आरव मोहिनी से कहता है, बदला तुम्हें शांति नहीं देगा, मेरा प्यार देगा। इन शब्दों से मोहिनी का क्रोध टूटने लगता है। उधर विक्रम अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करने ही वाला होता है कि चंद्रिका उसकी शक्ति उसी पर पलट देती है। सदियों पुराना श्राप टूटने लगता है। विक्रम उसी अग्निकुंड में जलकर मर जाता है। महल ढहने लगता है। बाबा रुद्रनाथ सभी को बाहर निकालते हैं। मोहिनी और चंद्रिका मुस्कुराते हुए प्रकाश में विलीन हो जाती है। अंत। कुछ महीनों बाद आरव और अनन्या एक शांत पहाड़ी मंदिर में शादी करते हैं।
मीरा और इंस्पेक्टर करण भी नई जिंदगी शुरू करते हैं। सबको लगता है कि श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अंतिम दृश्य में रक्तमहल के टूटे हुए शीशे में 2 दुल्हनों की हल्की मुस्कान दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे वे मुस्कानें गायब हो जाती हैं। इस बार डर नहीं, बल्कि ऐसा एहसास होता है कि उनकी अधूरी प्रेम कहानी आखिरकार पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।